आचार्य स्थूलिभद्र की कहानी। बिहार प्रदेश में मगध नाम का एक समृद्ध राज्य था। नंद वंश के शासकों का मगध पर शासन चल रहा था। नंद वंश का 9वां राजा धननंद अपने पूर्वजों की तरह न्यायप्रिय नहीं था। उस समय शकटाल नाम के मंत्री थे। वे बुद्धिमान, अनुभवी और प्रजा द्वारा अत्यंत सम्मानित मंत्री थे। वे धननंद के पिता के समय से ही प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत थे। दूसरे प्रधान भी उसका निर्देश लेकर कार्य करते थे। धननंद राजा अत्याचारी था और वह मंत्री शकटाल को जबरदस्ती पद से हटाना चाहता था। अन्य मंत्री भी राजा के भय के कारण उसका साथ नहीं देते थे। शकटाल के 7 पुत्रियां और 2 पुत्र स्थूलिभद्र और श्रियक थे। स्थूलिभद्र अत्यंत सुंदर, चतुर और होशियार थे, किंतु उनमें किसी बड़े पद या लोभ की इच्छा नहीं थी। वह खूबज उदार दिल वाले थे। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में कोशा नामक एक प्रसिद्ध नर्तकी रहती थी। स्थूलिभद्र उसके नृत्य देखने हर रोज जाते थे और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ गए। 18 वर्ष की आयु में स्थूलिभद्र घर छोड़कर कोशा के साथ रहने चले गए। प्रेम में आसक्त होकर उन्होंने परिवार और भविष्य के साथ बेदरकार होकर दोनों से मुंह मोड़ लिया। राजा धननंद स्थूलिभद्र को दरबार में ऊंचा पद देना चाहते थे, पर स्थूलिभद्र ने इनकार कर दिया। तब राजा ने उनके भाई श्रियक को वह पद दे दिया। राजा धननंद क्रूर और शक्की स्वभाव का था। जनता उससे असंतुष्ट थी और नंद वंश का अंत निकट था। राजा भी असलामती महसूस करने लगा था। राजा को शकटाल और श्रियक पर संदेह था, जबकि शकटाल पूरी निष्ठा से कार्य कर रहे थे। राजा के व्यवहार से दुखी होकर वे अपने छोटे पुत्र के राजकीय भविष्य के लिए चिंतित रहते थे। उन्होंने पुत्र की निष्ठा सिद्ध करके राजा का दिल जीतने का निश्चय किया और इसके लिए अपना जीवन का बलिदान देने के लिए भी तैयार हो गए। उन्होंने श्रियक से कहा, राजा के सामने तू मेरी गर्दन काट देना और कहना कि मेरे पिता राजा के प्रति वफादार नहीं थे, इसलिए मैंने ही उन्हें दंड दिया और उसे मार डाला। श्रियक यह सुनकर भयभीत हो गए। उसने ये करने से साफ मना कर दिया। उसने पिता से कहा, मैं पितृहत्या कैसे कर सकता हूँ? मैं ऐसा करने के लिए सोच भी नहीं सकता। तब शकटाल बोले, चिंता मत कर, तुझे मारने से पहले मैं विष की गोली ले लूंगा। तब तू केवल मृत देह पर तलवार चलाना। अंतः पिता के आदेश और आग्रह से श्रियक ने यह कार्य को ना चाहते हुए किया। उसने भरी सभा में पिता पर तलवार चलाई। यह देखकर राजा ने उसकी निष्ठा पर विश्वास किया और ऐसे उसने राजा का दिल जीत लिया। राजा ने उसे पुरस्कार के रूप में राज्य में उच्च ओहदा दिया। स्थूलिभद्र को जब ये संदेश मिला तो यह जानकर वो गहरे दुख में डूब गए। 12 वर्षों तक वे कोशा के साथ संसार सुख में डूबे रहे, पर पिता की करुण मृत्यु ने उनकी आंखें खोल दी। वे सोचने लगे, मेरे जीवन के 12 साल मैंने मौज शोक में व्यतीत किए, इससे मैंने क्या पाया जीवन में? जवानी के अमूल्य वर्ष मौज शोक में व्यर्थ गए। जीवन का अर्थ क्या है? क्या मृत्यु से कोई बच सकता है? उसने गहरा मंथन किया और मंथन के बाद उन्हें समझ आया कि शरीर और भौतिक सुख क्षणभंगुर हैं, आत्मा में ही परम सुख है। उसके अंदर वैराग्य जागृत हुआ। अब उसका मन इस वैभव में नहीं लग रहा था। उन्होंने कोशा का त्याग किया और सच्चे सुख की खोज में निकल पड़े। तब वह सीधे आचार्य संभूति विजय के पास पहुंच गए। उन्होंने आचार्य जी को नमन किया और उसको अपने जीवन की सारी बात बताई और जीवन के बारे में मार्गदर्शन देने के लिए प्रार्थना की। आचार्य ने जब इस 30 वर्षीय तेजस्वी युवक को देखा और जीवन के प्रत्यय उसका दृढ़ निश्चय देखकर वह खूब प्रभावित हुए। आचार्य जी समझ गए कि यह आत्मा उच्च खानदान से है और आगे जाके महान कार्य करेगे और धर्म की प्रभावना करेगे। उन्होंने स्थूलिभद्र को शिष्य रूप में स्वीकार किया। जीवन की यह नई आध्यात्मिक दिशा में वे संपूर्ण अनुरूप हो गए। दृढ़ मनोबल,
विनम्रता और गुरु पर संपूर्ण श्रद्धा के साथ वे पूर्ण संयमी साधु बन गए। हर साधु के लिए उसका जीवन एक उदाहरण के रूप था। उसने अपने गुरु का विश्वास पूर्ण रूप से जीत लिया। उसने अपने आंतरिक विषयों पर विजय पाकर बहुत सिद्धियां प्राप्त की। अब वह कौसा को बिल्कुल भूल चुके थे और संसार से विरक्त हो चुके थे। अब ये चकासने का समय आ गया था कि वह कितने परिपक्व साधु बन चुके हैं। उसे अब यह पता लगाना था कि उसकी इंद्रियों पर उसका कितना संयम है। क्या वह संसार के प्रलोभन से विचलित होते हैं? बारिश का मौसम शुरू होने वाला था, जिसे जैन धर्म में चातुर्मास कहा जाता है। चातुर्मास के समय सभी साधु साध्वी को एक जगह पे रहकर धर्म ध्यान करना होता है और वे इस समय विहार आदि नहीं करते। अब ये चारों साधुओं ने अपने खुद के संयम की जांच के लिए अलग अलग कठिन स्थानों पर तपस्या करने का निश्चय किया। इसलिए एक साधु ने सिंह की गुफा में तपस्या करने की गुरु से अनुमति मांगी। दूसरे साधु ने सांप के बिल के पास तपस्या करने की अनुमति मांगी और तीसरे साधु ने एक कुएं की धार पर तपस्या करने की अनुमति मांगी, जबकि स्थूलभद्र ने कोशा की चित्रशाला में रहकर तपस्या करने की अनुमति मांगी। दृढ़ मनोबल वाले स्थूलभद्र के आध्यात्मिक विकास के लिए ये जरूरी था, यह सोचकर आचार्य ने उनकी दृढ़ता देखते हुए अनुमति दी। कोशा उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हुई। वह वर्षों से उन्हें याद कर रही थी और सोच भी नहीं सकती थी कि वे फिर से उसके पास लौटेंगे। स्थूलभद्र के जाने के बाद वह उसकी याद में बहुत दुखी रहा करती थी, मगर अब स्थूलभद्र को वापस आते देखकर वह बहुत खुश हुई। वह उन्हें फिर से पाने को आतुर थी, पर उसे कहाँ पता था कि स्थूलभद्र का उद्देश्य अपने संयम की परीक्षा करने का था। कोशा ने नृत्य, सौंदर्य और भावनाओं से स्थूलभद्र को मोहित करने की अनेक चेष्टाएं की, पर वे अडिग रहे। वह उसकी यह सब क्रीड़ा से प्रचलित नहीं हुए। वह अपने ध्यान में ही मग्न रहे। उसे तो जन्म मरण के चक्र से मुक्ति करनी थी। कौसा हर रोज अलग अलग अंदाज से स्थूलभद्र को प्रचलित करने का प्रयास करती थी, मगर वह विफल रही। अंततः कोशा को भी सत्य का बोध हुआ। वह समझ गई कि स्थूलभद्र ही सच्चा जीवन जी रहे हैं। उसे सब मालूम हुआ तो वह भी भाव विभोर हो गई। स्थूलभद्र और जिन शासन के लिए उसका मान और बढ़ गया और उसने स्थूलभद्र को अपना गुरु मान लिया। चातुर्मास पूरा होने पर सभी साधु गुरु के पास लौटे और अपने अपने अनुभव बताए। तीनों ने अपनी साधनाओं का वर्णन किया और गुरु ने उन्हें आशीर्वाद दिया। जब स्थूलभद्र ने अपनी कथा बताई तो आचार्य उनकी परीक्षा देखकर भाव विभोर हो गए और उन्हें गले लगा लिया। उसने स्थूलभद्र को कहा, तुमने खूब कठिन परीक्षा को पास किया है। ये कहकर उसने स्थूलभद्र को अभिनंदन दिया। यह देखकर अन्य 3 साधु ईर्ष्या करने लगे। स्थूलभद्र को इतना महत्व क्यों? वह तीनों ने शारीरिक कठिन तपस्या की है, जबकि स्थूलभद्र को तो सुख सुविधा के साथ कोसा के घर में रहने को मिला है। आचार्य ने समझाया, सिंह की गुफा या सर्प के बिल में रहना कठिन नहीं, पर प्रलोभन के बीच संयम बनाए रखना असंभव है। स्थूलभद्र ने जो कार्य किया है वह सबके बस की बात नहीं है। सब लोग यह नहीं कर सकते। एक साधु ने घमंड से कहा कि अगले वर्ष वह भी कोशा के यहाँ चातुर्मास करेगा। आचार्य जानते थे कि यह उसकी बस की बात नहीं है, इसलिए उसको बहुत समझाया, किंतु वे साधु स्थूलभद्र से अधिक आध्यात्मिक शक्तिवान हैं, ये साबित करना चाहते थे। आचार्य को ना चाहते हुए भी उसको अनुमति देनी पड़ी। दूसरा चातुर्मास आया और वह घमंडी साधु ने कौसा की नृत्यशाला में चातुर्मास किया। कामगामी चित्रों से भरी दीवारें उसे डिगाने के लिए काफी थी। रूप से सुंदर कौसा को देख के उसका संयम डगमगाने लगा। उसका मन ध्यान से विचलित हो गया। उसको तो अब हर जगह पर कौसा ही दिख रही थी और वे कौसा के प्रेम में पड़पने लगे। परिणाम स्वरूप वह मोहित होकर संयम खो बैठा। स्थूलभद्र का जीवन देखकर कौसा को भी पता था कि एक जैन साधु का जीवन क्या होता है, कैसे वह वैराग्य से रहते हैं। यह साधु को पाठ सिखाने के लिए कोशा ने उसकी सामने एक शर्त रखी, अगर तुम सही में मुझे चाहते हो तो पाटलिपुत्र की उत्तर की ओर 250 माइल की दूरी पर नेपाल राज्य से रत्नजड़ित कंबल मेरे लिए लाओगे और उसके बाद ही मैं तुम्हारे प्रेम को सच्चा मानूंगी। जैन साधु चातुर्मास के दौरान विहार एवं यात्रा नहीं कर सकते।
वह साधु निषेध के बावजूद अपने पागल प्रेम के लिए अनेक कष्ट झेलकर नेपाल पहुंचे और राजा को खुश करके उसके पास से वह रत्नजड़ित कंबल पाया। रत्न कंबल पाकर वे खुश हो गए, मान लो उसने तो पूरी दुनिया जीत ली हो। वो वापस उसे लेकर कौसा के पास लौट रहे थे। रास्ते में वह खुशी से सोच रहे थे कि यह रत्नजड़ित कंबल देखकर कौसा अब मेरे प्रेम को स्वीकार कर लेगी। जैसे तैसे साधु वापस कौसा की नृत्यशाला में वापस पहुंचा और रत्नजड़ित कंबल उसके हाथ में दिया। साधु के मन में तो यही था कि अब कौसा उसके प्रेम को स्वीकार कर लेगी और वह उसकी हो जाएगी। लेकिन ये क्या हुआ? कौसा ने उस रत्नजड़ित कंबल पर अपने पैर पोंछकर उसे फेंक दिया। साधु तो यह देखकर आश्चर्य से पूरे हिल गए और उसने कौसा से पूछा, क्या तुम पागल तो नहीं हो गई ना? तुम्हें पता है कितने कष्ट झेलकर ये रत्नजड़ित कंबल में तुम्हारे लिए लाया हूँ और तुमने उसे फेंक दिया। तब कौसा ने उसे उत्तर दिया कि इतने कष्ट और मेहनत से पाया हुआ तुम्हारा साधुत्व क्यों गवा रहे हो? साधु को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और वह आचार्य के पास लौट आया। उसने सारी बात आचार्य को कही और उससे क्षमा मांगी। उस दिन से स्थूलीभद्र का मान उसके लिए बहुत बढ़ गया। उसके बाद के समय में जैन धर्म के अत्यंत प्राचीन शास्त्र 12 अंगागम और 14 पूर्व को सुरक्षित रखने में आचार्य स्थूलीभद्र ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैन इतिहास के अनुसार आचार्य संभूति विजय के देहांत के बाद आचार्य भद्रबाहु ऐसे अंतिम आचार्य थे जिन्हें जैन धर्म के सभी शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान था। आचार्य भद्रबाहु और आचार्य संभूति विजय दोनों आचार्य यशोभद्र के शिष्य थे। उस समय जैन आगम शास्त्र केवल मौखिक रूप में याद रखे जाते थे। गुरु अपने स्मरण के आधार पर यह ज्ञान शिष्यों को प्रदान करते थे। उन्हें किसी भी रूप में लिखा नहीं जाता था, क्योंकि लिखा हुआ ग्रंथ परिग्रह संपत्ति माना जाता था और साधु के लिए 5 महाव्रतों में से किसी एक का भी भंग, चाहे धार्मिक कारण से ही क्यों न हो, वर्जित था। आचार्य भद्रबाहु की देखरेख में स्थूलीभद्र ने 12 आगमों में से 11 अंगागमों का पूर्ण मौखिक अध्ययन किया। उस समय भयंकर अकाल पड़ा। उस काल में स्थूलीभद्र दृष्टिवाद नामक 12वें अंगागम, जिसमें 14 पूर्व समाहित थे, का अध्ययन नहीं कर सके। अकाल के समय आचार्य भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित दक्षिण भारत चले गए। आचार्य स्थूलीभद्र पाटलिपुत्र में रहकर शेष साधुओं के प्रधान साधु बने। अकाल के कठिन वर्षों में साधुओं को अपने नियमों का पालन करना अत्यंत कठिन हो गया। धीरे धीरे उनकी स्मरण शक्ति भी क्षीण होने लगी, जिसके कारण आगमों का ज्ञान लुप्त होने लगा। यह अकाल 12 वर्ष तक चला। जब वह समाप्त हुआ, तब आचार्य स्थूलीभद्र ने निश्चय किया कि जो भी साधुओं को आगम याद हों, उन्हें फिर से एकत्रित करके दूसरों को सिखाने की व्यवस्था की जाए। इस हेतु उन्होंने एक विशाल धर्मसभा का आयोजन किया। आचार्य स्थूलीभद्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में यह सभा संपन्न हुई। इस सभा में 12 में से 11 अंग आगम तो मौखिक रूप से पुनः संकलित किए गए, लेकिन कोई भी साधु 12वें अंग आगम दृष्टिवाद तथा उसके 14 पूर्वों को स्मरण नहीं कर पाया। केवल आचार्य भद्रबाहु स्वामी को ही उसका पूरा ज्ञान था, परंतु वे दक्षिण भारत में थे और वहां से आगे वे उत्तर की ओर नेपाल के पर्वतीय क्षेत्र में तपस्या और ध्यान कर रहे थे। जैन संघ ने आचार्य स्थूलीभद्र सहित कुछ विद्वान साधुओं से अनुरोध किया कि वे नेपाल जाकर आचार्य भद्रबाहु स्वामी से 12वें अंग आगम का अध्ययन करें। लंबी यात्रा और कठिन परिस्थितियों के कारण केवल स्थूलीभद्र ही नेपाल पहुंच सके। उन्होंने वहां जाकर आचार्य भद्रबाहु स्वामी से 12वें अंग आगम और उसके 14 पूर्वों का अध्ययन आरंभ किया। कुछ समय बाद स्थूलीभद्र की साध्वी बनी हुई बहनें उन्हें वंदन करने नेपाल आईं। उस समय तक स्थूलीभद्र ने 14 में से 10 पूर्व सीख लिए थे। 10 पूर्वों से प्राप्त अलौकिक ज्ञान की शक्ति दिखाने की इच्छा से स्थूलीभद्र ने अपनी सिद्धि का प्रदर्शन किया। गुफा में बैठकर उन्होंने अपनी योग शक्ति से सिंह का रूप धारण कर लिया। जब उनकी साध्वी बहनें गुफा में पहुंची, तो भाई की जगह सिंह को देखकर भयभीत होकर तुरंत आचार्य भद्रबाहु स्वामी के पास गईं और घटना सुनाई।
आचार्य ने स्थिति समझी और उन्हें पुनः गुफा में जाकर भाई से मिलने को कहा। इस बार स्थूलिभद्र अपने असली स्वरूप में थे। बहनों ने उन्हें सकुशल देखकर प्रसन्नता व्यक्त की, परंतु आचार्य भद्रबाहु स्वामी को यह जानकर दुख हुआ कि स्थूलिभद्र ने अपनी शक्ति का तुच्छ प्रदर्शन किया। उन्हें लगा कि स्थूलिभद्र अभी आध्यात्मिक परिपक्वता को नहीं पहुंचे हैं, इसलिए उन्होंने शेष 4 पूर्व सिखाने से इनकार कर दिया। स्थूलिभद्र ने बहुत विनती की, किंतु भद्रबाहु स्वामी अडिग रहे। जब जैन संघ ने बार बार निवेदन किया तो भद्रबाहु स्वामी ने 2 शर्तों पर अनुमति दी। अंतिम 4 पूर्वों का अर्थ, भावार्थ स्थूलिभद्र को नहीं बताया जाएगा। वे इन 4 पूर्वों को किसी अन्य साधु को नहीं सिखाएंगे। स्थूलिभद्र ने दोनों शर्तें स्वीकार की और शेष 4 पूर्वों का अध्ययन पूरा किया। जब जैन धर्म ग्रंथ लिखे नहीं गए थे, तब उस भयंकर अकाल के समय आचार्य स्थूलिभद्र ने मौखिक परंपरा से शास्त्रों को सुरक्षित रखने का जो महान कार्य किया, उसके कारण उनका नाम जैन इतिहास में अत्यंत श्रद्धा और आदर से लिया जाता है। श्वेतांबर परंपरा के लोग आज भी भगवान महावीर और गौतम स्वामी के बाद स्थूलिभद्र आचार्य का नाम आदरपूर्वक लेते हैं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। जीवन में ऊंचा लक्ष्य रखकर किसी भी आयु में असफल जीवन को सफल बनाया जा सकता है। दृढ़ निश्चय हो तो सफलता के मार्ग की हर बाधा को पार किया जा सकता है। 35 वर्ष की आयु में स्थूलिभद्र ने जीवन के 12 वर्ष व्यर्थ कर दिए थे। फिर भी उन्होंने दृढ़ संकल्प से आध्यात्मिक जीवन अपनाया और अपने भीतर के सबसे बड़े शत्रुओं, इच्छाओं और आसक्तियों पर विजय पाई। वे महान जैन साधु बने, जिनका नाम आज भी श्रद्धा और भक्ति के साथ लिया जाता है। जैन धर्म के इतिहास में कई ऐसी प्रेरक कहानियां छिपी हुई हैं, जिनसे हमें त्याग, भक्ति और अहिंसा का अमूल्य संदेश मिलता है। इन कहानियों में साधु साध्वियों, राजाओं रानियों और भक्तजनों की अद्भुत आस्था और जीवन मूल्य दिखाई देते हैं। जैन धर्म के उन तारलों की अनसुनी और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल जैन लाइब्रेरी सब्सक्राइब करना मत भूलिए।